शिव जी समाधि में गए। जब समाधि से बाहर आए पता चला कि दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार कनखल में यज्ञ किया है। उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, लेकिन महादेव को और अपनी बेटी सती को भी निमंत्रण नहीं। उस यज्ञ में चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों के साथ आ रहा है, धर्म अपने 10 पत्नियों के साथ आ रहा है, ऋषि कश्यप अपनी 13 पत्नियों के साथ, और भी देवी देवता सब पधार रहे। माता सती पूछती ये लोग सब जा कहाँ रहे? बड़े दम किलकारियां मार के हंसते हंसते विमान में बैठे बैठे चले जा रहे, फुलझड़ियां उड़ाते हैं। जी ने बताया कि ये सब कनखल जा रहे, तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है। अच्छा तो हम लोग भी चलें? शिव जी ने कहा कि जाते तो सही, लेकिन निमंत्रण नहीं आया है, बिना निमंत्रण का जाना ठीक नहीं। माता सती कहती अरे पिता निमंत्रण न दे क्या फर्क पड़ता है, मित्र निमंत्रण न दे क्या फर्क पड़ता है, जाना चाहिए। पुत्र पिता को निमंत्रण दे तो क्या फर्क पड़ता है, भाई है। बोले ठीक है तुम्हारी बात सही है, जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। फिर भी पिता हो चाहे भाई हो, चाहे पुत्री हो, चाहे मित्र हो, यदि विरोध मानता हो कोई आपका, तब नहीं जाना। हाँ विरोध ना हो तो जाओ, हो सकता है भूल हो गई हो, लेकिन विरोध मानता हो तो नहीं जाना। फिर भी माता सती ने जिद किया तो शिव जी भेज दिए, जाओ। माता सती आई, दक्ष के यज्ञ में किसी ने उनको बैठने तक नहीं कहा, बस आदर पूर्वक भले उनकी एक माता मिली, माता प्रसूति माता मिली, चूंकि माँ है ना, प्यार से मिली। बहनें मिली कम, मुस्कुराई ज्यादा। बहनों ने तो आग लगा दिया समझो। हाँ बहनें तो ऐसे कहती अच्छा बहुत अच्छा, महादेव कहाँ रह गए। दूसरा कहती अरे कहीं होंगे स्मशान में पड़े हुए। तीसरा कहती तुम नहीं जानती हो, इनको निमंत्रण नहीं दिया गया ना, पिताजी ने इनको बुलाया ही नहीं था। फिर तीसरी कहती है अच्छा बिना निमंत्रण की आ गई, मैं तो नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, मैं बिल्कुल नहीं आती। चलो तुम आ गई, अच्छा किया, तुम्हारा क्या। ऐसे ऐसे व्यंग वचन छोड़ते। कहते ना कि अपना हर गम बताया ना करो, अपना हर गम बताया ना करो, अपनी हर बात जुबां पर लाया ना करो, अपना हर गम बताया ना करो। लोग मुट्ठी में नमक लेकर घूमते हैं, अपना जख्म हर जगह दिखाया ना करो। लोग मुट्ठी में नमक लेकर घूमते हैं, कब फेंक दे कोई ठिकाना नहीं, इसलिए बताना नहीं सबको। आज सब जले पर नमक छिड़क रही है। भवानी सती रोने लगी, सब व्यंग वचन सुन सुन करके वहां से भागी भागी यज्ञशाला में आई। सोचा यहाँ ही थोड़ा सुकून मिलेगा, वेद पाठ सुनेंगे। यज्ञशाला में तो भयंकर राजनीति चल रही थी, सब व्यंग वचन करे। देखा शिव जी का कोई स्थान नहीं, सब देवताओं के आसन पर नाम लिखा हुआ है, शिव जी का कोई आसन ही नहीं। और सब तीखे तीखे वचन बोले। भवानी सती ने सबको श्राप दिया। लोगों ने कहा कि अरे हमको क्यों श्राप दे रही हैं, अपने पिता को श्राप दीजिए। पिता मंदमति निंदते ही, पिता को भी श्राप दूंगी। और सब जिसने शिव जी की निंदा की है, सबको उसके करने का फल अवश्य मिलेगा। लोगों ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब क्या करेंगे आप, आखिर तो आप उनकी पुत्री हैं, आपके पिता ही तो हैं। कहा आज से मैं इनकी पुत्री नहीं, ये मेरे पिता नहीं। आपके कहने से क्या होगा, जब तक आप जिंदा रहेंगे लोग कहेंगे दक्ष की बेटी है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। कहा ऐसी बात है तो अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। सती ने शरीर त्यागने से पहले राम जी से प्रार्थना किया, हे राम जी अब ये शरीर यूं ही छूट जाए, किसी को कलंक ना लगे, और जन्म जन्म तक मुझे शिव जी ही प्राप्त हो पति रूप में। योगाग्नि में योग अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को जला करके
माता तो प्रयाण कर गई। शिव जी के कुछ गण आए थे, उन्होंने विरोध किया, दक्ष के सैनिकों ने उसको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। देव ऋषि नारद जी ने शिव जी को संदेश दिया तो शिव के गण आए और वीरभद्र आए। घमासान युद्ध हुआ, आकाशवाणी हुई, हे देवताओं आज कोई बचने वाला नहीं है। हाँ, और इस युद्ध में वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट करके स्वाहा कर दिया। यज्ञ विध्वंस हुआ और फिर यज्ञ विध्वंस के बाद जब शांत हुआ मामला तो सब देवता भगवान शिव को मनाने के लिए गए। हाँ, शिव जी को मनाने की चेष्टा हुई, लेकिन शिव जी इतने भोले भाले हैं, इतने सहज हैं कि सबको क्षमा कर देते हैं। यही शिव जी की विशेषता है, जिसके साथ इतना बड़ा कांड हो गया फिर भी वो क्षमा कर दे। मनुष्य तो नहीं कर सकता था, शिव की क्षमा किए। चलो लेकर आए शंकर जी को, और उस समय सबको यथावत स्वस्थ किया। दक्ष प्रजापति देखा तो उनका तो शरीर तो है, सिर नहीं है। भैया कोई भी सिर ले आओ, तो उस समय बकरे की बलि दे रखा था उसने, वही बकरे का सिर लगा दिया और चिकित्सा कर दी, ऑपरेशन कर दिया समझो, और वो जीवित हो गया। भगवान की अब वो पछता रहा है, स्तुति कर रहा है, क्षमा करें नाथ। बहुत विनती की और शिव जी ने कहा ठीक है अब आप लोग यज्ञ करिए। सब लोग यज्ञ में व्यस्त हुए और भगवान शिव ने माता सती के उस अधजले शरीर की ओर देखा। फिर क्या था, सती 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 हा सती करके वियोग हुआ। शिव जी उस मृत शरीर को, अधजले शरीर को लेकर आकाश में नृत्य करने लगे। महान विरह हुआ, देवता लोग विचलित थे। भगवान नारायण ने माता सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से काटा। जहां जहां वो टुकड़े गिरे वहां वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। योनि वाला भाग जहां गिरा था माता का, वह कामरूप कामाख्या हुआ। भगवान शिव वहीं पर बैठ गए, साधना करने लगे, समाधि में चले गए। माता सती साधना में प्रकट हुई, कहा महादेव इतना प्रेम दुनिया में कौन करता है अपनी पत्नी को, कोई नहीं कर सकता। आपने, दुनिया का कोई व्यक्ति जीवित पत्नी के साथ तो जीवन भर रहता है, पत्नी शरीर छोड़ दे तो उस मृत पत्नी के साथ कोई एक रात नहीं गुजार सकता।